आ, अभी हम करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। तो आपके सामने स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन अवेलेबल है, अपन उस पर बात कर लेते हैं। आईयूपीएसी नेम पूछा गया है। आपको बता दूं, इस कहानी को देख के आपको लगता है कि NH2 आपका मेन फंक्शन ग्रुप होना चाहिए। अगर ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप है तो आप इसे 1 2 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपका मिथाल हो जाएगा और ये आपका फिनाल हो जाएगा। गेम आपका बहुत तमीज से सेट है। आईयूपीएसी के हिसाब से प्रीफिक्स वर्ड यूज करना पड़ेगा। मिथाल फिनाल में एम पहले आता है तो हम दिमाग नहीं लगाएंगे। हम बोलेंगे टू मिथाल। टू मिथाल दो जगह मुझे दिख रहा है, वन फिनाइल मुझे दो जगह दिख रहा है, पर मुझे वन फिनाइल के बाद अमीनो आगे नहीं आ सकता, बिकॉज दिस इज योर मेन फंक्शन ग्रुप। इसका मतलब प्रोपेन के बाद वन एमीन आना चाहिए। आपका आंसर सिंपल सा बॉम्बे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेन फंक्शन आपको सी ग्रुप में नजर आ रहा है, क्या जज करोगे? तो बेंजल्डिहाइड चेक करो। लास्ट ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि चाइल्डाइड दो जगह दिख रहा है, तो अपन चेक कर लेते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये आपका नाइट्रो, ये आपका मिथॉक्सी, तो आप कहेंगे 2 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, यानी आपका आंसर यहाँ पे आगरा आना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं आपके पास में क्या पूछा है, इसमें से कौन सा करेक्ट है। जरा चेक करो। जहां पाई बॉन्ड खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 4 की जगह 5 आना चाहिए था, गड़बड़ कर दी आपने। 2 4 डाई मिथाइल हेप्टेन पर ध्यान से बेटा। 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पे इथाइल का मतलब क्या होता है याद है ना? ये हो गया 5 और ये 6, तो हेप्टेन कैसे आ रहा है? हमें यहाँ हेक्सेन चाहिए था। अगला एग्जांपल, CHO यहाँ भी है, CHO यहाँ भी है, CHO यहाँ भी है। मिनिमम लोकेशन के हिसाब से हम बात करेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 4 ये आपका आंसर आना चाहिए। और ये आपका आपका 1 2 3, तो ये आपका भाई संभल के आइसोप्रोपेन नाइट्राइल। चूंकि उसने ऑप्शन में कॉमन नेम यूज कर लिया है तो आप बोल सकते हो, पर आईयूपीएसी नेम के हिसाब से पूछा है करेक्ट ऑप्शन, तो आइसोप्रोपेन तो आना ही नहीं चाहिए। इस कहानी के अंदर आना चाहिए था 2 मिथाइल। उसके बाद आना चाहिए प्रोपेन नाइट्राइल। तो लकीली आपका आंसर क्या आएगा बेटा? सी आपका सही आंसर है, बाकी सब गड़बड़ आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद में हम फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में आपके ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे NO2, यहाँ पे Br, सबके सब प्रीफिक्स से कोई मेन फंक्शन नहीं है। बट आपको जरा ऑप्शन देखिए, टोलुइन दे रखा है, बस इसका मतलब से टोलुइन को मेन फंक्शन मान लिया है। ये आपको चेक करना होगा। एक बार वन इसको लिख लो, उसके बाद तो आपको पता है मिनिमम लोकेशन के हिसाब से बात करोगे। आपके पास आएगा 5 ब्रोमो। 5 ब्रोमो वाला ऑप्शन सही सलामत सेलेक्ट हो रहा है। देन 2 नाइट्रो, देन टोलुइन, यानी आपका आंसर यहाँ पर दिल्ली आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके पास मेन फंक्शन OH के रूप में नजर आ रहा है। पूछा जा रहा है किस फॉर्मेट के रूप में यूज करोगे? तो बेटा अब चूंकि उसने प्रॉपर नेम पूछा तो लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा। आईयूपीएसी तो पूछी नहीं है। ये आपका 1 2 3 और ये आपका ब्यूटाइल ग्रुप है। चेक करो। फिनॉक्सी तो आ नहीं सकता, ऑर्थोब्यूटाइल आ नहीं सकता, बचा मेटाब्यूटाइल। मेटाब्यूटाइल बट प्रॉब्लम है हाइड्रोक्सी आगे लिख नहीं सकते, बिकॉज वो आपका मेन फंक्शन ग्रुप है। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास अप्रोप्रिएट डेली आ रहा है। वैसे इसका सही आंसर अगर कोई पूछता तो क्या होता, याद है ना? दिस नोन एज ए 3 ब्यूटाइल फिनोल। एम नहीं आना चाहिए था, पर ठीक है, अप्रोप्रिएट पूछा है, प्रॉपर पूछा, तो हम दिल्ली लिख के आगे बढ़ सकते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने ये अवेलेबल है, मेन फंक्शन आपके सामने नजर आ रहा है COH के रूप में। तो ये आपका 1 2 3, ये आपका हो गया 3 फिनाइल। ओके, आई थिंक 3 फिनोल गड़बड़ है, 3 फिनाइल हो गया शायद इतने में तो। प्रोपटोइन, यस प्रोपटोइन ओइक एसिड, इसका मतलब आपके पास बॉम्बे आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। आपके पास सेवंथ ऑप्शन के ऊपर डील करना है, क्या डील करें? तो भैया ये आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे जंगल का राजा कौन है? तो ये आपका एनहाइड मेन फंक्शन ग्रुप है। यहाँ पे 1 2 3 ये भी आपका मेन फंक्शन ग्रुप है। ये भी आपकी ब्रांच है, ये भी आपकी ब्रांच है। आपको जज करना है किस फॉर्मेट में यूज करोगे। सबसे पहले कंसेप्ट 2 क्लोरो। 2 क्लोरो सब में आ रहा है, पर 2 क्लोरो के बाद करना क्या है? तो देख लो 1 2 2 क्लोरो भी और 2 फिनाइल भी है। तो हम पूरे को देखें, क्योंकि बेटा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाला 1 2 3, तो ये आपका C4 साइक्लोब्यूटाइल आना चाहिए। हमें पता है CY से CH अच्छा होता है, बिकॉज इसको CY से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको CH, तो CH के हिसाब से 2 क्लोरो 2 फिनाइल इथेनोइक, ठीक है, एसिड। और ये आपका हो गया 3 क्लोरो ब्यूटाइल प्रोपेनोइक, सॉरी 3 साइक्लोब्यूटाइल प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि उसने आपसे एसिड का कंस्टिट्यूएंट पूछा है। अगर आप इसको एनहाइड के रूप में यूज करते तो सिंपल सा फंडा था, आपको दोनों एसिड हटाने थे और एनहाइड्राइड लिख देना था बीच में। तो इसका नाम, अगर कंपाउंड का नाम पूछा होता तो 2 क्लोरो 2 फिनाइल इथेनोइक 3 साइक्लोब्यूटाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड होना चाहिए, पर संभल के उसने आपसे कंपोनेंट पूछा, मतलब आपको इसका हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा और फिर उसको कंपोनेंट की ना बात पूछ रहा है वो आपसे। तो ये तो बहुत आसान ऑप्शन हो गया। समझ के करना कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, बिकॉज दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस।
अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर लेते हैं, क्या डील करना है इस कहानी के अंदर। आपसे पूछा गया है 4 आइसोप्रोपाइल मेटाजाइलिन, तो ये आपका 4 आइसोप्रोपाइल, देन उसके बाद मेटाजाइलिन पे कुछ बात करना चाहते हो तो मेटाजाइलिन का मतलब ये और ये ऑप्शन हो गया। अब प्रॉब्लम है यहाँ पे है मिथाइल मिथाइल और यहाँ पे है आइसोर, हमें पता है कि आई पहले लिखा जाता है तो इसको 1 2 3 4 5 6 कर लीजिए। ये आपका 3,5 डाइमिथाइल और ये आपका 1 आइसोप्रोपाइल, 1 आइसोप्रोपाइल 3,5 डाइमिथाइल बेंजीन, यानी आपका आंसर बहुत सिंपल तरीके से सी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जंगल का राज आपको दिख रहा है, क्या जज करेंगे COS, तो बेटा ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3 4 5 6। अब हमें ब्रांच की बात करनी है और ब्रांच के हिसाब से हम क्या जज करेंगे, तो ब्रांच में ये ऑप्शन भी है, ब्रांच में ये ऑप्शन भी है। इस ऑप्शन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, फॉर्माइल, और इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कार्बेमोयल। क्या वर्ड यूज करते हैं, कार्बेमोयल। अब बता F पहले लिखूँ या C, तो पहले C आना चाहिए। 3 कार्बेमोयल, 2 फॉर्माइल, देन बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज ये ऑप्शन नहीं आ सकता। आपका आंसर क्या आना चाहिए भैया, दिल्ली आना चाहिए। ओके, नंबर 10 पे बात कर लेते हैं, क्या पूछा है भैया आपसे, IUPAC नेम पूछा हुआ है, तो भैया सीधी सी बात है, मिथाइल ब्रोमो में हम किसको प्रीफर करेंगे, ब्रोमो को या मिथाइल को। पर पहले चेक कर लो, टोलुइन तो नहीं लिखा, तो देखो बेटा यहाँ तो बेंजीन बेंजीन लिखा, हम टोलुइन, क्योंकि IUPAC ने टोलुइन को एक्सेप्ट कर रखा है, तो हम इसको 1 2 3 4 लिख के आगे बढ़ेंगे। और हम इसको सिंपल तरीके से क्या बोलेंगे, वी हैव टू से किस सिंपल सा फंडा है, 4 ब्रोमो उसके बाद टोलुइन, दिस इज द IUPAC नेम, बिकॉज NCERT ने IUPAC में टोलुइन को काउंट कर रखा है।